नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुष धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब बच्चों में किडनी खराब होती है तो हमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। अक्सर हम सुनना जाता है कि बड़ों की किडनी खराब हो रही है, बीपी से खराब हो गई, शुगर से खराब हो गई, डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है, मगर हम बहुत कम सुनते हैं कि बच्चों में किडनी की दिक्कत आ रही है। मगर ऐसा नहीं है कि बच्चों में किडनी फेलियर नहीं देखने को मिलता, बच्चों में भी किडनी फेलियर देखने को मिलता है। उनके जो लक्षण होते हैं वो बड़ों से थोड़े से अलग हो सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी अलग होती है। तो उनकी बॉडी में क्या सिम्टम आते हैं, कैसे हमें देख के पता लग सकता है कि बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसको जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। और शुरुआत करते हैं अपने सिम्टम नंबर 1 की, वो है प्रोटीन का लीक होना यूरिन के रास्ते। अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चा जब यूरिन करता है और उसमें बहुत सारी झाग बनती है तो ये सबसे पहला सिम्टम होता है जिससे पता लगाया जा सकता है कि कुछ न कुछ किडनी के साथ गलत हो रहा है। अब ये झाग बन क्यों रही है, इसको जानना भी ज़रूरी है। ये झाग यूरिन करने पे इसलिए बनती है क्योंकि यूरिन के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। अब प्रोटीन हमारे पूरे शरीर में, हमारे ब्लड के अंदर होता है और जो उसे एक गाढ़ापन देता है। अगर हमारे शरीर में ब्लड के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम हो जाए तो उसमें गाढ़ापन कम हो गया, और जैसे ही खून का गाढ़ापन कम होता है तो सिम्टम नंबर 2 आना शुरू होता है, जो होता है स्वेलिंग। क्योंकि प्रोटीन कम है, खून पतला है, खून पतला होने की वजह से वो पानी बन के थोड़ा सा आपके बच्चे के पैरों में देखने को मिल जाता है, क्योंकि पैरों में भर रहा है, फेस गोल हो जाता है, फेस पे स्वेलिंग नज़र आनी शुरू हो जाती है और सेकेंड सिम्टम दिखना शुरू हो जाता है जो है पीडल एडिमा विद फेशियल स्वेलिंग। अब जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम होती है तो तीसरा सिम्टम जनरेट होना शुरू होता है, वो है वीकनेस का। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा खेलने के बाद थक जाता है या खेलने का वो पसंद नहीं करता, वो बैठे रहना पसंद ज़्यादा करता है और ज़्यादा टीवी देखना ज़्यादा पसंद करता है, मोबाइल चलाना ज़्यादा पसंद करता है, बट बच्चों के साथ बाहर जाके खेलने में क्या कहता है कि मुझे थकावट हो रही है या मैं नहीं खेल पाऊँगा, तो वो भी एक सिम्टम होता है जहाँ पर हम आइडिया लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ बच्चे के साथ गलत चल रहा होता है। इससे ज़्यादा सिम्टम बच्चों में देखने को नहीं मिलते क्योंकि इसके पीछे कारण है उनकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा का ज़्यादा होना। जब हम बच्चे होते हैं तो हम सारी एक्टिविटी बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इस एनर्जी की वजह से क्या होता है, जो बाकी सारे सिम्टम्स हैं ना वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं और इससे ज़्यादा हमें लक्षण देखने को नहीं मिलते। इसी वजह से जब बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तब जाके हमें पता लगता है कि किडनी ख़राब हो रही है। मैक्सिमम आइडेंटिफिकेशन किडनी फेलियर की तब होती है या तो किडनी क्रिएटिनिन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर बॉडी में से प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा लीक आउट हो जाती है। जब हमारी बॉडी में से प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लीक आउट हो जाती है तो ऐसे बच्चों के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई भी देखने को मिलती है कि बच्चे को कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो गई, जो सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लगता है बट ये सच्चाई होती है जब बच्चों की किडनी खराब हो रही होती है। क्यों? क्योंकि जब हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होता है वो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, यानी हमारे ब्लड के अंदर जो गाढ़ापन है या तो वो प्रोटीन से आएगा या फिर वो फैट से आएगा। अगर बॉडी में ब्लड के अंदर प्रोटीन की मात्रा ठीक है तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़्यादा नहीं बनता, मगर अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तो बॉडी को, ब्लड को गाढ़ा बनाए रखने के लिए उसमें कोलेस्ट्रॉल को डालना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें बच्चे के अंदर हाइपरलिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये एक और चीज़ होती है जो हमें समझने की ज़रूरत है। अब अगर आपके बच्चे के साथ कभी ऐसा ना हो, अगर ऐसा हो रहा है तो हमें समझने की ज़रूरत है हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ता है कि इसको ये दिक्कत शुरू क्यों हुई, क्योंकि बच्चों में किडनी की दिक्कत 2 बड़े कारण से देखने को मिलती है। या तो उसकी किडनी सही ढंग से बन नहीं पाई है या फिर जो किडनी बनी है उस पर किसी चीज़ का असर आया है, क्योंकि बच्चों के अंदर बीपी और शुगर नॉर्मली नहीं देखने को मिलता, मगर जब हम छोटे होते हैं तो अक्सर बीमार पड़ते हैं, हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तो सर्दी खांसी जुकाम हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं बॉडी के अंदर जिसके लिए हमें अलग अलग टाइप की मेडिसिन लेनी पड़ती है और हर एक मेडिसिन का एक अपना साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। अगर हमने खांसी की दवाई ज़्यादा ली है, हमने कोल्ड एंड कफ की दवाई ज़्यादा ली है तो उसका असर हमें किडनी पे देखने को मिल सकता है और मैक्सिमम बच्चों के अंदर यही देखने को मिलता है कि बिना किसी कारण के हम मेडिसिन दिए जा रहे हैं। हल्का सा सर्दी खांसी जुकाम हुआ तो हमने दवाई दे दी, बुखार हो रहा है तो हमने दवाई दे दी। हम जानते हैं कि जुकाम जैसी बीमारी 7 दिन में 10 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है, बट उसका इलाज भी हम कर रहे होते हैं, उसको भी हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। ऐसे केसेस के अंदर हमारी बॉडी के अंदर छोटी छोटी किडनी हो रही होती हैं, डेवलप हो रही होती है, तो उन पर इन सारी चीज़ों का असर पड़ता है, इन मेडिसिन का असर पड़ता है और हमें क्या देखने को मिलता है कि बच्चे के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसी चीज़ें देखने को मिलने शुरू हो जाती है कि प्रोटीन की लीकेज स्टार्ट होनी शुरू हो गई। अब इसमें क्या दिक्कत क्या होती है कि अगर जो हमारी बॉडी में से प्रोटीन ज़्यादा निकलता है तो बॉडी ग्रो नहीं कर पाती। अब मान लो बच्चा है
उसकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम है, मगर हमारी बॉडी जो ग्रो करनी है वो तो प्रोटीन की बिहाफ पे ही करनी है। अब प्रोटीन ही नहीं होगा तो ग्रोथ भी रिटार्ड होगी। अब वो फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ मेंटल ग्रोथ भी इन्वॉल्व होती है कि बच्चे को थोड़ा सा अपने क्लास में थोड़ा सा पीछे रहना, स्टडीज़ में थोड़ा सा ना वीक रह जाना, ये भी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है बच्चों के साथ। तो ये तो बात हो गई नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में, किडनी फेलियर के बारे में जो बच्चों में देखने को मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि इसको हम कैसे काम कर सकते हैं। तो बच्चों के अंदर काम करना सबसे मुश्किल होता है किसी भी डॉक्टर के लिए। क्यों? क्योंकि बॉडी बहुत डेलिकेट होती है। अगर हम एक चीज़ को बचा रहे होते हैं तो दूसरी चीज़ हाथ से जा रही होती है। अगर मान लो हम किडनी पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है कि पेशेंट की जो ग्रोथ है वो ना रुके। पेशेंट की डाइट को हम कम नहीं कर सकते, पेशेंट को हमें प्रोटीन देना ही पड़ता है। उसे एग्स भी लेने हैं, उसको अपना दालें भी लेनी है और क्रेटिनिन भी ना बढ़े, इसका भी ध्यान रखना होता है। तो बहुत सारी दो धारी तलवार की तरह काम करना पड़ता है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आप समझ सकते हैं कि हमें देखने को मिलती है। अब सवाल है कि ऐसा क्या हुआ था जब हमने मेडिसिन ली थी, या ऐसा क्या हुआ कि किडनी से प्रोटीन लीक आउट होना स्टार्ट हो गया। तो अगर हम किसी बच्चे की बायोप्सी करवा के देखें तो उसके अंदर हमें एक छोटी सी चीज़ देखने को मिलती है कि किडनी के अंदर स्वेलिंग आई हुई है। अभी किडनी के अंदर जो स्वेलिंग आई हुई है, इसको अगर हम ख़त्म करते हैं तो हमें यूरिन के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम होती हुई देखने को मिलती है कि प्रोटीन कम हो रहा है। अगर आपके बच्चे में कोई ऐसी दिक्कत है तो आपने अगर कभी स्टेरॉइड दिया होगा तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया होगा कि स्टेरॉइड देने से प्रोटीन की मात्रा यूरिन में कम होनी शुरू होती है। मगर स्टीरॉयड की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जब हम स्टीरॉयड दे रहे होते हैं तो प्रोटीन तो रुकता है, बट स्टीरॉयड की वजह से बच्चे की बॉडी में जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं रुकनी शुरू हो जाती है। स्टीरॉयड जब तक जा रहा है तब तक उसके रिजल्ट्स होते हैं, और जैसे ही हम स्टीरॉयड को विड्रॉ करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि दोबारा से नेफ्रोटिक सिंड्रोम शुरू हो गया, दोबारा से प्रोटीन लीकेज स्टार्ट हो गई। तो हमें कुछ ना कुछ परमानेंट चाहिए होता है जिससे जो किडनी के अंदर स्वेलिंग है वो जाए और वापस ना आए। तो इसमें कोई भी ट्रीटमेंट आप कह सकते हो कि सक्सेसफुल नहीं होता। हमें हर चीज़ को बदल बदल के देखना पड़ता है। जिस पे रिजल्ट्स हमें सबसे अच्छे मिल रहे होते हैं उस ट्रीटमेंट को, उस पैथी को हमें यूज़ करना पड़ता है बच्चों के अंदर। अगर कोई बच्चा श्रेयास में आता है, साइंस इंजीनियरिंग में ट्रीटमेंट लेने आता है, तो कभी भी स्टेरॉयड जो उनके चल रहे हैं उनको रुकवाया नहीं जाता। अगर वो नहीं चल रहे तो चलवाया नहीं जाता। पहले रिजल्ट्स देखे जाते हैं कि यूरिन में प्रोटीन कम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर यूरिन में प्रोटीन कम हो रहा है तो हमें टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हमें पता होता है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर प्रोटीन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। मगर अगर सब कुछ करने के बाद, स्टीरॉयड देने के बाद, हमारा ट्रीटमेंट देने के बाद भी प्रोटीन की मात्रा कम ना हो रही हो, तब जाकर हमें थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी टेंशन लेनी पड़ती है, वरना अन्यथा हमें ज़्यादा टेंशन लेने को नहीं मिलती। क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी दो टाइप का देखा जाता है। एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम वो होता है जो स्टीरॉयड को रिस्पॉन्ड करता है कि आपने दिया और प्रोटीन लॉस कम हो गया। एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है जिसे हम कहते हैं स्टीरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। उसके अंदर क्या होता है कि आप स्टेरॉयड देंगे भी सही ना, तो भी प्रोटीन की मात्रा में हमें कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलता। प्रोटीन जैसा आ रहा है वैसा ही आता रहता है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को जज करना पड़ता है, खासकर छोटे पेशेंट्स के साथ, छोटी एज के पेशेंट बच्चों के साथ, कि उनके साथ उनके लिए सही क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि जब छोटे बच्चों में किडनी फेलियर होता है तो क्या सिम्टम आते हैं, क्या क्या दिक्कत देखने को मिलती है और क्यों देखने को मिलती हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। आप मुझसे भी आके मिल सकते हैं। हमारी पूरी टीम है, उनसे आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। उनके साथ में रिपोर्ट शेयर कीजिए, वो आपकी पूरी मदद करेंगे इस बीमारी को बेटर तरीके से समझने में और इससे लड़ने में। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।